जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए जनरल हिंदी, जनरल साइंस, जीके जीएस के क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाले सभी नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चन के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, सही बर्तनी वाला शब्द चुनिए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 14 नवंबर, 14 दिसंबर, 14 अगस्त या 14 सितंबर? हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? हिंदी दिवस ये मनाया जाता है 14 सितंबर को। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आरोग्य का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बीमार, अशांत, निरोग, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी जो है आपका निरोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंद्र का पर्यायवाची शब्द? इंद्रेश, धर्मेंद्र, देवेंद्र, विजेंद्र। ऑप्शन सी जो है आपका देवेंद्र बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कानन किस शब्द का विलोम है? वन, सुनसान, भीड़, शहर। कानन किस शब्द का विलोम है? ऑप्शन जो डी है आपका शहर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कृतज्ञ इनमें से किसका विलोम है? उदार, निर्दयी, कृतज्ञ, आज्ञाकारी। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? गुनाहों का देवता, कनुप्रिया, अंधायुग, नाचियो बहुत गोपाल। ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेखक में प्रत्यय बताइए। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि स्टार्टिंग का जो आपका शब्द होगा वो हो जाएगा आपका उपसर्ग और लास्ट का जो शब्द होगा आपका वो हो जाएगा प्रत्यय। जैसे कि लेखक, लेखक अक निकल रहा है लास्ट का शब्द अक। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पावक शब्द में प्रत्यय है पावक, इसमें भी अक निकल रहा है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राजऋषि का संधि विच्छेद क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजऋषि का संधि विच्छेद बताइए। ऑप्शन जो ए है आपका राजधन ऋषि बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभ्यर्थी में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, यण संधि, अयादि संधि या फिर गुण संधि? ऑप्शन वी जो है आपका यण संधि बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? ग्रह, अग्नि, घर, क्षीर। ऑप्शन सी जो है आपका घर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। व्याकरण दर्पण ये किसकी रचना है? शिव पूजन साय, किशोरीदास वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास। ऑप्शन ए जो है आपका शिव पूजन साय बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण अशुद्ध रूप से प्रयुक्त है? ऑप्शन वी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मानसिक दास्ता सदा काल से चली आ रही है। 24वां क्वेश्चन, सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? अनिश्चित, संख्यावाचक, गुणवाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक। ऑप्शन ए जो है आपका अनिश्चित संख्यावाचक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जिस संज्ञा से अनेक वस्तुओं अथवा प्राणियों के समूह का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। सुगा जिसे कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रचना की दृष्टि से शब्द का भेद नहीं है? ऋण, यौगिक, योग ऋण, विदेशज।
ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से कौन सी रचना की दृष्टि से शब्द का भेद नहीं है? ऋण, यौगिक, योगऋण, विदेशज। शायद हमारे ख्याल में एक क्वेश्चन हो गया है, फिलहाल इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं। गायक का संधि विच्छेद क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये। गायक का संधि विच्छेद आसानी से आप बता सकते हैं, गय धन अक, गय धन अक, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ए वाला ऑप्शन। वासे वट का उच्चारण स्थान? दंतोष्ठ, ओष्ठ, दंत्य, तालुब्य। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अमीर खुसरो की रचनाएं किस बोली में रचित हैं? अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कनौजी। ऑप्शन सी जो है आपका खड़ी बोली, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लब्ध प्रतिष्ठ में समास कौन सा होगा? अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुप्रिय समास। यहां पर हो जाएगा बहुप्रिय समास। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं ये बताना है आपको, 3, 4, 5 या फिर 6। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? हिंदी की कुल 5 उपभाषाएं हैं। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा गजानन का पर्यायवाची है? लंबोदर, लभ प्रतिष्ठा, मधुसूदन, दामोदर। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लंबोदर। अगला क्वेश्चन, आत्मनिर्भरता का विलोम क्या होगा? ऑप्शन जो बी है आपका परजीवी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहां से देखिए प्रश्न संख्या 34 से 35, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें कोई एक विकल्प उक्त वाक्य का शुद्ध रूप है, उसका चयन कीजिए। क्वेश्चन है कि मैंने रोटी खाया, इसका शुद्ध वाक्य कौन सा होगा, ये क्वेश्चन है पूछा जा रहा है। मैंने रोटी खाई, ए वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वहां भारी भरकम भीड़ जमा थी, इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? वहां भारी भीड़ जमा थी, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी बताइए, किस शब्द की शुद्ध वर्तनी शुद्ध होगी, बताइए जल्दी से। ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आजीविका। तो आजीविका इसी प्रकार से लिखा जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, बताइए। मनोकामना, ये वर्तनी शुद्ध हो जाएगी, ठीक है। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, देवनागरी किस भाषा की लिपि नहीं है? हिंदी, नेपाली, मराठी, उर्दू। तो भैया मेरे देवनागरी उर्दू की लिपि नहीं है, उर्दू भाषा की लिपि नहीं है देवनागरी, तो ये आपको ध्यान रखना। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, बताइए। मूत्राशय, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की अमरस किसका पर्यायवाची शब्द है? प्रेम, दया, संतोष, क्रोध। ऑप्शन जो डी है आपका क्रोध, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मदन शलाका किसका पर्यायवाची शब्द है? मदन शलाका ये किसका पर्यायवाची शब्द है? कौवा, चिड़िया, कोयल, कबूतर। तो भैया मेरे मदन शलाका ये कोयल का पर्यायवाची शब्द है। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसको क्या बोलते हैं? जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, इंद्रजीत। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और आपको ये बात ध्यान में रखना कि मेघनाथ को इंद्रजीत कहा जाता था क्योंकि मेघनाथ ने इंद्र पर विजय प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, घटनाओं का कालक्रम से किया गया वर्णन कहलाता है? घटनाओं का कालक्रम से किया गया वर्णन ये क्या कहलाता है? सो गाइस ये कहलाता है इतिवृत्त। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अपकार का विलोम शब्द बताइए क्या होगा? अपकार का विलोम शब्द, तो अपकार का विलोम शब्द होता है
उपकार, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभियुक्त का विलोम शब्द क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभियुक्त का विलोम शब्द निरपराध, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अभिभावक में कौन से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग का जो आपका पहला शब्द होगा वो उपसर्ग, लास्ट का जो आपका शब्द होगा वो होगा प्रत्यय। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अध्ययन में उपसर्ग बताइए, अध्ययन में उपसर्ग अधि, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए भैया मेरे। उज्ज्वल का संधि विच्छेद पूछ रहा है यहाँ पे, उत्धनज्वल, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उच्चारण के समय जीव की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद किए गए हैं, 2, 3, 5, 7। उच्चारण के समय जीव की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद किए गए हैं, ऑप्शन बी जो है आपका 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शाहजहां का प्रसिद्ध तख्ते ताउस 1739 ईस्वी में कौन ले गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, बताइए कौन ले गया था। थोड़ा मैं आपको समय भी देता हूं क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। ऑप्शन बी जो है आपका फारसी आक्रमक नादिर शाह, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कैमरा के प्रतिबिंब की तीक्ष्णता निम्नलिखित में से कौन तय करता है। द्वारक अपचर, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है कि स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है। ऑप्शन बी जो है आपका क्रोमियम, कार्बन और आयरन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पत्तों में दिखाई देने वाली सिराएं काम करती हैं, प्रकाश संश्लेषण का, बाष्पोत्सर्जन का, भंडारण का, चालन का। बाष्पोत्सर्जन का, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए जो है आपका त्रिपिटक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया ये क्या कहलाती है। पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ब्रेलिंग कहलाती है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ये कहां पर स्थित है, श्रीहरिकोटा, त्रिवेंद्रम, ट्राम्बे, बेंगलुरु। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सेकंड के लोलक की काल अवधि है 1 सेकंड, 2 सेकंड, 0.5 सेकंड, 1.5 सेकंड। ऑप्शन बी जो है आपका 2 सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है कि ठंडे देशों में शीतकाल में झीलें जम जाती हैं नीचे पानी छोड़कर। ऑप्शन सी जो है आपका 4 डिग्री सेल्सियस पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अमीर को ही कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन सी जो है आपका मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, वैशाली, नालंदा, तक्षशिला, उज्जैन। ऑप्शन सी जो है आपका तक्षशिला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया, मौर्य, शुंग, गुप्त, कुषाण। नंद वंश के पश्चात मगध पर मौर्य राजवंश ने शासन किया, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था। ऑप्शन बी जो है आपका बौद्ध धर्म बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी, उर्दू, फारसी, तुर्की, अरबी। मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी। ऑप्शन बी जो है आपका फारसी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं
कि आप क्वेश्चन को देखेंगे और आंसर आप तुरंत बता देंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं तो उसमें टाइम नहीं दिया जाता है, ठीक है। खरोष्ट लिपि लिखी जाती है। ऑप्शन बी जो है आपका दाई से बाई ओर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको जो एग्जाम जब होगा तो उसमें आपको समय बहुत ही कम मिलेगा, ज्यादा समय नहीं मिलेगा। मुश्किल से मुश्किल में एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 से 5 सेकंड का समय मिलेगा। जीके के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, यदि आपने टाइम को मैनेज रखा तभी आप मैथ और रीजनिंग सॉल्व कर पाएंगे। मंदिरों की उत्तरी शैली किस नाम से जानी जाती है? द्रविड़, नागर, वेशर, इनमें से कोई नहीं। तो टाइम मैनेजमेंट का आपको विशेष ख्याल रखना है एग्जाम के टाइम। ऑप्शन बी जो है आपका नागर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी। ऑप्शन ए जो है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव आयोजित किया जाता है आगरा में, अलीगढ़, इटावा, बाराबंकी। सो गाइस, ये कहां पर आयोजित किया जाता है? ये आयोजित किया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलीगढ़ में। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अग्निग्रह किस धर्मावलंबी का पूजा स्थल है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, पारसी धर्म, यहूदी धर्म। ऑप्शन सी जो है आपका पारसी धर्म, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मूर्ति कला की गांधार स्कूल शैली निम्न शैलियों में से किसका सम्मिश्रण था? ऑप्शन ए जो है आपका भारतीय एवं ग्रीक शैलियों का, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय, वित्त सचिव, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में करेंसी नोट भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसरो किसका संक्षिप्त रूप है? ऑप्शन बी जो है आपका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मनुष्य किसके द्वारा जीव मंडल में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रख सकता है? ऑप्शन जो डी है आपका जीवों की सापेक्ष संख्या के सूक्ष्म संतुलन को समझना, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धूम कोहरा किसके संयोजन से बनता है? ऑप्शन जो डी है आपका धुआं और कोहरा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि टीका वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन वी जो है आपका एडवर्ड जेनर ने, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कांच के निर्माण के लिए प्रयुक्त कच्ची सामग्रियां कौन कौन सी हैं, बताइए। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बालू, सल्फर, सोडा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हमारे भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? 12, 8, 11, 9। सी वाला जो ऑप्शन है आपका हमारे भारतीय संविधान में कुल मूल कर्तव्य हैं 11, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोहे की रेलों के टूटे हुए टुकड़े और मशीन के भागों की वेल्डिंग में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन बी जो है आपका सोल्डर का, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा मापी जाती है? आर्द्रता के रूप में, बिंदुकों के रूप में, धूम कोहरा के रूप में, ये सभी। ऑप्शन ए जो है आपका आर्द्रता के रूप में, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बायोगैस बनाने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त द्रव्य है? ऑप्शन ए जो है आपका पशुओं का अपशिष्ट, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारे संविधान की प्रस्तावना से कोई उल्लेख नहीं है न्याय का, मातृत्व का, प्रतिष्ठा की समानता का, वैक्स मताधिकार का। ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन निम्नलिखित में से कौन सा है? राज्यसभा, लोकसभा, लोकसभा भी और राज्यसभा भी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन बी जो है आपका लोकसभा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान का कौन सा भाग राजनीति
के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? कार्ल मार्क्स, थॉमस हॉब्स, चार्ल्स डार्विन, लियो टॉल्स्टॉय। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लोकतांत्रिक समाजवाद की विधियां हैं समझाना और प्रचार करना। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, असोम राज्य में काम कर रही तेल परिष्करणशालाओं रिफाइनरियों की संख्या है 1 2 3 4। ऑप्शन जो डी है आपका 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? वित्त मंत्री। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अन्नपूर्णा योजना किस वर्ष कार्यान्वित की गई थी? 1998, 1996, 1999, 2000। ऑप्शन जो डी है आपका सन 2000 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, किसी देश के अनुकूलन व्यापार शेष का आशय है? ऑप्शन जो बी है आपका आयात की अपेक्षा निर्यात अधिक है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मृदा, आयरन और स्टील उद्योग किस पठार में स्थित है? दक्कन, मालवा, तेलंगाना, छोटा नागपुर। ऑप्शन जो डी है आपका छोटा नागपुर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं,